ये मेरी बेटी का वाह बात है, न्याय इंसाफ करो भी, खोटड़ है तो खोट उसका काटो। और वादा कदम फंसा रखी है जेठ ने। अभी कितना बड़ा जुल्म हुआ है, यो अपनी बहन पर लगाया गया है आरोप। उसमें हमारी बहन का हमें कोई कसूर नहीं लगता। और जिठानिया का भी अमित और सोनू की लड़ाई चलती थी, हाँ, चलती थी। हाँ, जमाई बैर विरोध इतने हो रहे थे भाई, कोई लेना देना भी कोई नहीं था इनका। षड्यंत्र के तहत फंसा रहा लड़की को कि भाई मैं तो चल ओ लिया साथ में तना और लेकर डूबूंगा। दिल गवाही ये दे रहा है कि भाई माँ नालायक हो सकती है, डायन नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, यस हत्याकांड मामला, हर कोई इस खबर से इतना हैरान है कि एक माँ और एक सगा ताऊ अपने बेटे को मौत के घाट कैसे उतार सकते हैं। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र उचाना का वो गांव, छात्र गांव, होली वाला दिन जो सोशल मीडिया पर नहर से गोताखोर जिस टाइम पर 1.5 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी बाहर निकाल रहा है, पुलिस प्रशासन और गोताखोर की आंखों में भी आंसू थे उस टाइम पर है। साथियों, जेठ व यश की मां को गिरफ्तार कर रखा। फिलहाल इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी कि यश का पिता जो अमित, वो मीडिया के सामने आया, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप उन्होंने भी लगाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ने 2 व्यक्तियों को, यानी कि 2 दोषियों को, एक बेटे की मां को और जेठ को, और अखबारों की सुर्खियों में भी खबरें वायरल हुई थी कि अवैध संबंध के चलते मां ने और जेठ ने मिलकर के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जिस अंशु के ऊपर ये आरोप लगे, जिस मां के ऊपर ये आरोप लगे कि उसने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतरवा दिया, फिलहाल अंशु के माँ बाप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भैया अंशु के पिता है, ये अंशु की माँ है, ये लगातार रो रो करके इनका बुरा हाल है। साथ में अंशु के भाई भी हमारे साथ मौजूद है कि इनको यकीन नहीं है इस बात का कि ऐसा इनकी बेटी कर सकती है। ऑफ कैमरा भी बातचीत हमने की है। भाई इनके पिताजी का तो कहना यह है, चाहे दोषी कोई भी हो, दोषी को तो सजा होनी चाहिए और इस केस के अंदर निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। यही लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि भी पुलिस प्रशासन इस मामले की गहनता से जांच करे कि भी दोषी को तो इसमें सजा होनी चाहिए और वो फांसी की सजा, लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। भाई जी राम राम। नमस्कार भाई साहब। आप क्या लगते हैं अंशु के? मैं ताऊ का लड़का हूँ, बड़ा भाई हूँ जी। लड़का। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर के? आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, आपकी बहन को भी गिरफ्तार कर रखा है, उसके जेठ को भी गिरफ्तार करा है, यस हत्याकांड को लेकर के। जैसे कि अभी आपने पिछली बातों को देखा है, सुना है जी, लड़की को दोषी साबित कर दिया पुलिस रिमांड के दरमियान। जी, कहीं ना कहीं डर का कारण लग रहा है कि लड़की ने डरते हुए अपना बयान बदल दिया। सच्चाई कुछ और है। तो ढूंढवाने तक तो पुलिस की प्रक्रिया बहुत बढ़िया थी, अच्छी लगी। तो सच्चाई क्या है? अभी क्या रखना चाहेंगे आप अपना पक्ष? क्या सच्चाई सामने? क्योंकि सोशल मीडिया पर अखबारों की सुर्खियां या मीडिया में जो वीडियो वायरल होने लग रही है, उसमें तो लोगों को, पूरा हरियाणा देश को यही लग रहा है कि एक माँ ने और जेठ ने अपने बेटे को मार दिया। देखिए, पूरा हरियाणा समझता होगा इस बात को। जी, मेरा दिल गवाही नहीं देता इस बात के लिए कि एक माँ ने अपने बेटे को मुजरिम के हाथों सौंप दिया होगा। जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। क्योंकि 10 दिन बाद लड़की को घर पे आना था। माता से उसने ये बोला कि मैं मम्मी बहुत सी बातें आपको बताऊंगी, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे सारे दुश्मन बने हुए हैं और मेरा यहाँ जीना आराम हो रहा है। अभी यहाँ तो मेरा घर में तो दीवारों के भी कान हैं। मैं आपको वहाँ आने के बाद बहुत सी बातें बताऊंगी, पापा ने भी, भाई ने भी, अमन ने भी और तेरे को भी, तो फिर बताऊंगी मैं क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इसे जेठ ने 20-25 दिन जब लड़की को शादी हुए थे, उसी बीच इस जेठ ने इनके कहे अनुसार, चाचा के कहे अनुसार, और राइट है ये बिल्कुल राइट बात है, लड़की के लेटर लिख कर डाला इसने कि तू मेरी हो जा, मैं तना अपनी बना। अंशु की जो शादी हुई थी अमित के साथ में, तो उसके जेठ ने लव लेटर डाला था, बिल्कुल डाला था। लव लेटर पढ़ने के बाद लड़की ने तैस में आकर उसको चांटे लगाए हैं, थप्पड़ लगाए हैं, कहा सुनी हुई है। इसी बीच उड़े आ रहे थे नहीं है अमित की माँ और उसका बाप यहाँ आए हुए थे मेरे घर पे। कोई काम हो गया था, यहाँ रुकना चाह रहे थे वो। लेकिन जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे कोई वाक्य हो गया, उन्होंने कोई बात बना के ना घर में कोई कारण हो गया, जा रहे हम लोग, वापसी निकल गए थे। वहाँ जाने के बाद
पता नहीं इनका आपसी भाइयों का तनाव क्या हुआ क्या ना हुआ, लेकिन हमारे से यह बात दबा ली। लड़की जैसे ही वापसी आती है कुछ दिनों बाद, उसने फिर यह बात पापा थे, भाई थे और मम्मी थे, सारे तक बताई दी वैसे ऐसे वाक्य है। तो ये इस थप्पड़ की रंजिश का भी है वाक्य। दूसरा वो तांत्रिक काम करा था, होली के दिन ही बच्चे को उठाना, वो भी शक के दायरे में कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो यह बात तो भाई खुद दूसरा- अमित ने भी स्वीकार करी है मीडिया के सामने भी कि वो तांत्रिक विद्या जाना था। यानी कि एक बार उसने अंशु, यानी कि अमित खुद बताया था भाई अंशु का कुछ तकलीफ थी पेट में, वह भी उसने ठीक करने का दावा किया था कि भाई मैंने अंशु ठीक कर दी और अंशु को कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कि उस टाइम पे मैंने पूछा था भाई आपने कभी महसूस हुआ, तो उस टाइम पे अमित ने बात बताई थी कि भाई वहाँ के एकांत में, यानी कि उन्होंने कहा करता हमने अकेले छोड़ दो, मैंने ठीक कर दूंगा। ऐसी बातचीत तो उन्होंने खुद ये बताई है। बिल्कुल कहा था उन्होंने, यह बात कही थी। लेकिन हमारे सामने भी अमित ने यही बात रखी है कि भाई मैंने या बल्कि उल्टा मेरे पे शक करा कर दी, मैंने इस पर कोई शक नहीं था। हाँ ये बात अमित बताओ है। ठीक है भैया, बच्चा की कसम खा लिया कर दी, मना होया करता तो, लेकिन मैंने इस बात का कोई डाउट नहीं था। लेकिन एक बात और सुनने में आई, शायद मैं धर्म भाव को बताना भूल गया था कि भाई जैसे अब ये लितानी वगैरह गए थे उस दिन, वो सांगड़ वगैरह लगा रहे थे, लेकिन उस दिन का भी कोई सबूत नहीं है। खाली सोनू ही ये कह रहा है कि हाँ मैं था। वो तो मुजरिम है, मैन मुजरिम है, वो तो कल मेरा भी नाम टेक देगा। तो भाई आपको क्या लगता है भाई जी, क्या नाम आपका? सुनील। सुनील भाई, आपको क्या लगता है आपकी बहन दोषी नहीं है, निर्दोष है, उसको सोनू ने जानबूझ करके फंसाया है ताकि भाई मेरा परिवार तो उजड़ गया, मैं तो उजड़ गया, उसको फंसवाऊं? जी हाँ बिल्कुल 100% यही है। यही लगता है आपको? यही। 100%? बिल्कुल बिल्कुल। आप बेटी की माँ है, अंशु की माँ है, आपको क्या लगता है आपकी बेटी ने कांड किया है या फिर उसको फंसाया जा रहा है? उसका फंसा रखा है उसने जी, बेटी के कांड करेगी, बेटी आड़ जुल्म कर देगी बेटा खातर है। वह तो धक्का तो फंसा कभी रखा है। बातचीत सोनू को लेकर के, उसके जेठ को लेकर के आपसे कभी अंशु ने कुछ बताया? कभी बातचीत होती थी? ना कुछ नहीं बात हुई, 2 ना साल के कुछ दरमियान कुछ बात कुछ नहीं नहीं हुई बात उसकी। हुई। उनकी बस बहस प्यार विरोध नहीं चल रही थी, धनु देव जेठा की और भाई का मुंह नहीं था, और जिठानिया का भी ना अमित और था। सोनू की लड़ाई चलती थी हाँ आपस में। चलती थी। हाँ जमाई बैर विरोध इतने हो रहे थे भाई, कोई लेना देना भी कोई नहीं था इनका। और फिर ईब 2 महीना था 3 महीना था भाई, इनसे गड़बड़ हुई है नहीं, बेबे का बीमार हुई है, उस टाइम तक ये प्यार प्रेम होया इनका भाइयों का। भाई भैया की लड़ाई में लुगाई के साथ आ गई। हाँ भाइयों का ये भी प्यार प्रेम होया है, जिद कोई प्यार प्रेम नहीं था। 2 साल हो गए इनकी शादी ना, कोई आना था नहीं, कोई जाना था नहीं, कोई लेना था नहीं, कोई देना था नहीं। या भाई ने भी नहीं जान देवे थी उसका घर में उस टाइम खेलने के लिए, उसका उनका दौर ना ले जान देवे थी वो है। ये मेरी बेटी का वाह बात है, न्याय निसाब करो भी, खोटड़ है तो खोट उसका काटो, और वादा कदम फंसा रखी है जेठ ने। अभी बेटी से मिलने का प्रयास, अंशु से मिले हो आप जेल में, थाने में, कहीं बातचीत नहीं हुई अभी तक? जैसे 14 तारीख को थाने में आमने सामने बात हुई थी, उस टाइम चाचा मौका पे थे। उन टाइम पुलिस प्रशासन ने जो बुलाया था पूरा परिवार, उस टाइम सोनू ने उसके ऊपर जो दोष लगाने थे उसको लगा दिए। मैं मौके पे नहीं था, चाचा थे साथ में। क्या एक मिनट बातचीत, आप अंशु के पिता हैं, क्या बातचीत हुई थी उस दिन आमने सामने पुलिस प्रशासन की? हाँ, मैं बिल्कुल अंदर बैठे थे जनाब। ठीक है। और बैठने के बाद सोनू से एसएचओ ने कहा हाँ भाई बोल क्या बात थी। हाँ सोनू ने कहा कि हम दोनों का हमारा कांटा था ये, ठीक है। जो बच्चा आज भगवान ने प्यारा हुआ, और प्यारा भी क्या हुआ, कत्ल किया कत्ल गया। कर दिया जी। तो उसके बाद उसने कहा कि अंशु ने मेरे से लड़का दिया, गाड़ में खड़े हो जा, देख को है कि नहीं है। वो तो चले गया बच्चे को लेकर ने और नहर में डाल आया। उसके बाद एसएचओ के पास मैंने खुद अपने मुंह सोनू ने ये बात बोली वहाँ? से, जी हाँ, अच्छा। सोनू ने बोली है खुद तो ये उसने बातें। फिर उस अंशु ने विरोध नहीं किया? वो अंशु भी तो थी। अंशु ने विरोध किया हाँ। कि मेरे को बसने दे, मेरा बच्चा तो खा चुका, हाँ। और ईब तो मेरे को बसने दे। हाँ। वहाँ पर उसकी सास भी है और अमित भी है जो उसका मेरा जमाई है, और एक उसका ताऊ भी है। लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार का ऐसा जवाब नहीं दिया कि जनाब ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आज इस टाइम हमारा खून का मुंह भरा हुआ है, आम लड़की को फिर दोबारा पेश कर देंगे, हमें 2-4 रोज और चाहिए। सभी ही इससे अंशु से खिलाफ थे। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अनपढ़ आदमी हूँ। देखो जी, मेन बात भैया है, मेन बात यह है पूरे हरियाणा देश के अंदर जो फैल रही है भी, कत्ल और जो हत्या यानी कि मौत के घाट जो उतारा है बेटा, यस 1.5 साल का वो मासूम बेटा, वो जेठ ने उतारा। भाई जेठ उन्हें लेके गया, जेठ ने वो नहर में डाल दिया। लेकिन अभी भाई जी यानी कि जो आरोप प्रत्यारोप इन्हें लगे कि भाई उस षड्यंत्र का हिस्सा, उस षड्यंत्र में शामिल अंशु हो उसके हैं, ये कहने लग रही हैं। तो ये लोग कम हैं,
लोगों का काम तो कहना है। नहीं खुद कोई सबूत? सोनू ने उस दिन बोला वहां था ना, सोनू तो किस किस का नाम ले होगा पता नहीं, उसको अपना तो बचाव आपको के लगा लिए। कि वो पुरानी जो द्वेष भावना जो उन्होंने लव लेटर डाला था उसके थप्पड़ लगे थे, कहीं ना कहीं उसका वो- बदला लेने लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं तांत्रिक विद्या का भी समाज हो उसके, क्योंकि खुद उसका परिवार ने बात की हाँ भरी है कि भी तांत्रिक विद्या जाना था सोनू, और होली वाला दिन ही क्यों चयन करा, वो भी होली के जिस दिन के टाइम दिन। पर होली का दिन में पूरा गांव यानी कि लगभग सभी बाहर खेलते हैं, गली में भी बाहर भी हर कोई खेलता है, घर से बाहर ही खेलते हैं, वही दिन का चयन क्यों किया, ये भी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन परिवार किसी भी प्रकार से मानने को राजी नहीं है, कह रहा कि भाई मारी बेटी में दी कसूर है, ऑफ कैमरा भी इन्होंने कहा कि मारी बेटी में दी कसूर है तो बेशक उन्हें सजा मिलो, लेकिन निर्दोष है तो उसने सजा नहीं मिलनी चाहिए। बार बार ये परिवार अपील करने लग रहा है शासन प्रशासन तक भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील करा है भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच अच्छे से हो, ताकि भाई दोषी को सजा मिले और निर्दोष को, जो निर्दोष इस मामले में उसने सजा नहीं होनी चाहिए। यही बात है। सिर्फ एक बात का गौर करूंगा मैं जी आपके चैनल के माध्यम से। जी जेठानी ने ये कहा हाँ कि अंशु साथ में लेके चले गई लड़का ने, हाँ अंशु ने ये कहा कि मैं वहीं छोड़ आई। पुलिस कार्रवाई के अनुसार सिर्फ इसी बात को सच करवाया जाए कि जैसे हमारी लड़की को टॉर्चर करके ना डर के मारे ना उसने हाँ भर ली कि हाँ मेरे उसके साथ है रिलेशनशिप, पता नहीं उसने हाँ भरी है कि ना भरी है, इस बारे में भी पता नहीं कहते पुलिस कब है। तो इस बात को सच्चाई साबित यहाँ से हो सकती है अगर वो लड़की ये कहे नहीं कि मैं छोड़ कर आई हूँ, और वो ये कहा है कि ये ले जो उसकी जिठानी है, जो अंशु की जिठानी है, सोनू की वाइफ है, वो कह रही कि भाई मुझे पता था, उसने खुद कैमरे के सामने आई, हमने उसका इंटरव्यू करा था। वो कह रही है कि भाई मैंने पता था कि ये कई बार कमरा में बंद हुआ कर दे, कई बार ताला बंद कर लिया कर दे, तो मैं डरी दे भी रहा कर दी, मेरे तक नु कह दिया कर दा अक्तर न मैं जानता मार दूंगा, मैं बड़का न मार दूंगा, इस प्रकार की उसने बात बोली है कि भाई ये काफी टाइम से मतलब अकेले कमरे में रहा कर फिर इस बात में तो सोनू की मैडम भी दोषी है। अगर वो बच्चा देने की दोषी होगी तो उसको पता, तो उसको सारी बात वाकई है, इस बात का दोनों का है, उन्होंने खुद ऑन कैमरा बात भरी है कि भाई मैंने इनका अवैध संबंध का पता था कि अकेले अकेले रहा करते, मैंने कहा कि आप नंगन अवस्था में देखे, बोले मैंने नंगन नहीं देखे, लेकिन ये बंद कमरे ताला अंदर बंद कर लिया करते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सारी लोगों की मिली भगत है, मिली भगत है श्रीमान जी। अब मेरा तो सिर्फ एक टारगेट है, सिर्फ इस बात को ये पूछा जाए यानी कि कि सोनू आपका कहना परिवार में सोनू षड्यंत्र के तहत फंसा रहा है, षड्यंत्र के तहत फंसा रहा है लड़की को कि भाई मैं तो चल ओ लिया साथ में तन और लेकर डूबूंगा, लेकिन दिली आत्मा ये कहा जनाब, कोई माँ भले ही नालायक हो सकती है लेकिन डायन नहीं हो सकती। बस देखो भाई परिवार बार बार यह बात कह रहा है भाई माँ ने बेटे को नहीं मारा, और माँ उस षड्यंत्र में, जिस षड्यंत्र के तहत उस 1.5 साल के मासूम बेटे की हत्या यानी कि उसकी मौत कर दी गई, वो भी नहर में डाल के तड़प तड़प कर ना, वो मासूम बच्चा 1.5 साल का मासूम बच्चा वो तड़प तड़प कर नहर में मरा है। लेकिन परिवार कह रहा है भाई इसके माँ बाप, इसका जो भाई है भाई, इनका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि भाई इनकी बाण ने इतना बड़ा कांड कर दिया होगा। ये कह रहे हैं कि बार बार इस केस की भाई इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो। अब भाई हो अंशु के, जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? एक भाई भी बहन को अच्छे से जानता है, क्या कहना चाहिए पूरे मामले को लेकर के? भाई जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितना बड़ा जुल्म होया है यो अपनी बहन पर लगाया गया है आरोप, उसमें हमारी बहन का हमें कोई कसूर नहीं लगता। ठीक है, सोनू की रंजिश कई साल से चल रही थी क्योंकि उसने उसको लव लेटर दिया था, ये बात हमारे पास भी आई थी और हमें पता भी था इस बारे में जी। तो हमने भी उस बात को इग्नोर कर दिया कि भाई अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई तो हमने भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर का मैटर है, अपना आप सुलट लेंगे। तो 13 तारीख को हमारे पास लगभग 9-10 बजे फ़ोन आया कि यस नहीं मिल रहा है। तो हमने पूछा कि कब उसका बहन का ही फोन आया था? नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आया था। अच्छा। क्योंकि वो तो उसमें बिजी थे हाँ। कि कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। हाँ। तो मैं निर्जन था उस टाइम। तो मेरे पास कॉल आया कि अमन तुझको पता है क्या, यस नहीं मिल रहा है, सुबह 7:30 बजे का। तो 10 बजे फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि यहीं कहीं होगा, ढूंढ रहे हो। तो मेरा शक एकदम से सोनू की तरफ गया, क्योंकि रंजिश निकालने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कब निकालेगा, किस तरह निकालेगा, इस बारे में हमें कोई पता नहीं होता। तो हम छात्र गांव में पहुंचे,
हमने छानबीन की, कैमरे चेक किए, उधर उधर ढूंढा, कोई नहीं मिला। हमारे जाने के बावजूद भी सोनू लगभग 1 घंटे के बाद हमारे पास हमें मिला कि मैं ढूंढने के लिए जा रहा था। हम जिस तरफ भी जावा थे, इस साइड के कैमरे चेक करेंगे, वो पहले ये कहता था कि मैं सारे कैमरे चेक कराया। डोला रोड पे एक कैमरा है, हम 4-5 जने वहाँ पे गए, तो एक क्लिप को देखने के लिए हमें वहाँ 2 घंटे लग गए, लेकिन उसने 3-4 रोडों के कैमरे अकेले ही आधे घंटे में कवर कर दिए। तो इस पे भी हमने उस पर शक हुआ, लेकिन यही बात है कि एकदम शक के दायरे में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो कंप्लेंट करने के हमने बोला उनको, उनने ऐसा कोई कुछ कदम नहीं उठा रखा था कि हमें पुलिस के पास जाएं जी। या हमने उनको बोला कि भाई इतनी देर हो गई है बच्चे को ढूंढते हुए, तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। उनका कहना ये था कि 24 घंटे तक तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अच्छा। अरे माँ 24 घंटे तक तो यंग आदमी की नहीं होती है। ये तो बच्चा की बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, हाँ, ये तो इसको बच्चे की बात है। हाँ, ये तो बच्चे की बात होगी। माँ इसको 6 घंटे 7 घंटे हो गए गायब हुए ने, तो कंप्लेंट करके आएंगे। तो जब जाके हम वहाँ कंप्लेंट करके आए हैं, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वो तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। एक्शन मोड में आने के बाद ये पूरी वारदात हो गई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम ठीक है, किया वहाँ अभी पे। अभी आपने क्या लगता है, अभी सोनू ने जो नाम लिया है कि भाई अंशु के साथ मेरे अवैध संबंध थे, इनके चलते बीच में ये बच्चा आने लग रहा था, इसलिए मैंने मौत के घाट उतार दिया। देखो, इस बारे में हमारे पास किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। ना तो अंशु ने हमें कुछ बताया, ना उनके मतलब माँ बाप ने कुछ बताया, ना अमित ने कुछ बताया। अगर कुछ बताते तो हमें पता होता। ठीक है, इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि भाई आपकी बहन निर्दोष है। हाँ, हमारी बहन निर्दोष है। क्या, और क्या आप अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से? क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा केस है उसको दोबारा से अच्छे से ओपन करके जांच की जाए, दोबारा से जांच करी जाए। हाँ। जिसका कसूर है उसको सजा दी जाए, जिसको मतलब निर्दोष है उसे अपना छोड़ा जाए। चलो भाई, फिलहाल ये परिवार है बार बार ये अपील करने लग रहा है मीडिया के माध्यम से कि भी इनकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, इनकी बहन का कोई कसूर नहीं है। हालांकि जांच का जो विषय, लेकिन पुलिस प्रशासन यानी कि ये कहने लग रहे हैं भाई प्रशासन ने रिमांड के तौर पर जब उसका रिमांड लिया है, तो जब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये सवाल है कि भी रिमांड के कारण ही आपकी बहन ने यहाँ भरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। रिमांड से डरती हुई, रिमांड मतलब के उसने डर दी ना इस बात के बारे में। अमित से बात हुई आपकी? अमित क्या कह रहा है? अमित अंशु का पति। अमित का भी विश्वास यहीं से पक्का होया कि पुलिस ने अगर ये बात जाहिर की है तो ये सही है। तब तक उसने भी बयान नहीं दिया था। हाँ, अब तक भी पुलिस की कार्रवाई से पहले भी अमित ने ये नहीं बोला था कि भाई अंशु का ये मामला हो सके, भाई गलत हो सके इनके साथ। भाई मैंने इस बात का कोई नहीं पता आज तक, कोई भी हमारे पास सबूत नहीं। हमारे पास गाड़ी थाना में आए थे, उस टाइम भी ये बात हुई थी भाई कोई ऐसी वारदात हो सोनू अमित ने देखी हो, अगर ना जी कोई बेरा है कौन तो जदे कमा की मैं बात भाई कोई देखा हो हमने, कोई सबूत हो हमारा तो जदे कमांगे भाई गलत है। तो कई बार मैंने डाउट। अभी क्या चाहते हो भाई इस मामले को लेकर के शासन प्रशासन किस प्रकार का सहयोग करे? क्या उन्होंने एक्शन करना चाहिए इस मामले में? एक्शन ये है जी, जो बचे हुए तथ्य हैं उनको खंगालो, लोगों के सामने जाओ, CID के माध्यम से बातों को पकड़ो, अभी उनकी जांच जारी रखो। हो सकता है और भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर, जी हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई अगर आमने सामने हमारी संतुष्टि हो जाती था ना कि लड़की में कोई ना कोई कसूर है, ये चाचा था सामने, उस टाइम कोई ऐसी बातें नहीं चली, शायद वो डर गई हो। लेकिन यही महसूस हो रहा है कि उसने डर दिन ऐसा काम किया है। दूसरा जनाब यही कहूँगा, मैंने उस धर्मों के सामने भी बोल दिया, हम थोड़े मैं तैस में भी आ जाया करूँ थोड़ा कैमरा का सामने कह भी दिया करूँ, मरना तो एक दिन है, जीना है वो एक दिन मरण का 100 दिन जीने के। भाई अगर इस लड़की में कसूर मिल गया नहीं, भाई अगर प्रशासन यूँ कहा नहीं भैया सजा बना यार तारता सौंपा, भाई मारता सौंप दे हम देवांगे सजा, प्रशासन से भी कमा और बोल। भाई उस बच्चा का इतना दुख है कि उसका कोई कसूर नहीं था। हर किसी की आत्मा इसी बात को लेकर के रोने लग रही है। भाई बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का क्या कसूर था, बस मैंने तो इस बात का ही ज़्यादा सवाल उठाना है। चलो वो तो भाई कोई इसको मारने के बाद तुम यहाँ से फरार होना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का रिश्ता था, भाई वाह तेरा कब्जे में
आ जंदी। लेकिन ये बातें अमित ने पहले ना तो हमारे सामने कोई ऐसी शेयर करी, हमारा ऐसा तनाव हो रहा है, ना इन भाइयों ने। हालांकि हर एक परिवार छोटी छोटी बातों को तो अक्सर दबा ही लेता है, भाई क्यों समाज में फैली, भाई आज यहाँ हो जाओगी, आज वहाँ हो जाओगी। लेकिन फिर बार बार कह रहा हूँ कि एक रिमांड के दरमियान ही लड़की ने मेरे ख्याल से यह हाँ भर ली है। लेकिन पुलिस को बार बार मैं थैंक्स बोलूँगा इस बारे में कि इतनी बढ़िया कार्रवाई भी की है उन्होंने वहाँ तक, जब तक के बच्चा नहीं मिला वहाँ तक। दूसरा, उन्होंने आमने सामने भी किया है अमित को, अमित के बच्चों को, अमित के भाई को। उस टाइम मैं नहीं था, मैं चाह भी ये रहा था कि भाई देखो परखने की बातें भी होती हैं। शायद ये बुजुर्ग आदमी, अनपढ़ आदमी उसकी लैंग्वेज ना पकड़ पाता लड़की की, और हमारे जैसे थोड़ा हाँ फील्ड में रहे हैं, और मेरा भी एक दिमाग पुलिस वाले की तरह है, सीधी सी बात है। और जनाब मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री साहब से भी, मीडिया से भी, कि भाई अगर लड़की, वो तो दोषी करार है क्योंकि डाला, वो तो सब ने पता है, मुजरिम है। इस केस में अगर लड़की इन्वॉल्व मिलती है, प्यार से भी पूछा जाना चाहिए, और चोरी चुप के उसकी डिटेल भी निकलवानी चाहिए, कहीं से फ़ोन करके उसकी बातचीत, फोन डिटेल भी निकल जाएगी। अगर उसका खास काम, मेन पॉइंट क्या था कि सोनू ने ये कहा कि भाई 13 तारीख को भी हमारी बात चली है। सपोज कीजिए अगर 7:30 बजे वो लेकर चला गया, तो उसी बीच उसने ये बात भी की होगी अनसुने के, भाई तू कहाँ पहुँच गया, लेकिन डाला या नहीं डाला, पॉसिबल है। बिल्कुल। और टाइम टेबल क्या इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पर भी उनके फोन पर बात होगी कि भाई काम हो गया, बच्चे को फेंक दिया। हाँ ठीक है, कहाँ लिया, आ जा इस टाइम, कोई नहीं। फोन डिटेल भी निकलनी चाहिए। हाँ, वो मिनट टू मिनट जरूर मिलेगी बाबूजी। तो अगर ये चीजें मिलती है ना, तो फिर इन्वॉल्व है। जब फोन डिटेल है वो इसमें, अगर फोन डिटेल 7:30 से और 10 बजे के बीच की भी अगर रेगुलर कंटिन्यू 1 बाय 1 मिलती है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम की, या फिर कोई डिस्कस मिलती है, तो हम ये समझेंगे इन्वॉल्व है। चलो भाई देखो, हाँ, परिवार, हाँ जी, ससुर ने भी पूछा है, कहा आगे बेटी मेरा फोन आया था ससुर का, इसका गुड़िया का, मर्द का, पापा यस नहीं मिल रहा, जो उसके ससुर है, वो बोला बेटी कोई नहीं, आड़े खेलता होगा, आ जाओगा, खेलने दे उसने। दूसरा, एक और कहा है कि मैंने अमित के कहने के अनुसार है तो उसका दौरा फोन कर ले देता, सोनू दौरा है भाई, वो तो नहीं लेकर जा रहा। उसने जिठानी तो पूछा है, अक्ता सोनू लेकर जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखना है कि भाई उसने सोनू के पास कॉल किया है या नहीं किया है, कितनी बार किया है, कितनी बार नहीं किया है। अगर ये सब बातें मिलती है तो क्लियर है। चलो भाई देखो, फिलहाल परिवार तो यही कहने लग रहा है बार बार, यदि हमारी बेटी में कसूर है तो भाई जो भी कानून चाहो ना वो सजा दे दो, और खुद परिवार भी सजा देने के लिए तैयार है। लेकिन भाई इनकी बेटी का कसूर नहीं है, यदि उनको षड्यंत्र के तहत यदि फंसा जा रहा है, फिर शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं दोबारा से इसकी मामले की अभी जांच करनी चाहिए, ताकि कोई निर्दोष को भी सजा नहीं मिले। हम इस विषय में डिटेल मिल भी जाती है ना, सबूत मिल जाते हैं, नीचा भी देख दे, उस बच्चे की हत्या के कारण 100 दोषियों सजा दे हो, और या नहीं गंदा सीधी फांसी दे हो, और बोल बिल्कुल ये बड़ा समाज में टांग दो, सीधी सी बात है, ताकि आगे न सही तो मिले। भाई अंशु की माँ क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से? क्या बोल रहा हूँ भाई, अपील भैया, ये आपकी दोबारा जांच हो बेटी की जांच। भाई मेरी बेटी में कोई खोट को नहीं, मेरी बेटी का खोट कसूर काट दो, दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। तो मेरी बेटी में खोट होगा तो बेसंग मारा श्यामी लिया के अंदर गोली काट दे। हाँ, मैं कोई वाको नहीं वा कर दे, अगर भाई ना मारो ना करो, तो भाई उसका खोट है तो उसका करो, उसका खोट है तो उसका करो, हैं। एक मूवी तो कवा है, भाई भैया की भी लड़ाई थी। हाँ थी लड़ाई, मुंह के बोले को नहीं थे, दोनों भाइयों के, कौन सा के भी को नहीं थे, सासू ससुरिया के भी को नहीं थे, बेटा गला भी नहीं बोल रहे थे, माँ बाबू भी नहीं बोल रहे थे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, परिवार की एक अपील है कि भाई देखो भाई, लड़ाई भाई भैया की, और भाई नौबत यानी परेशानी और समस्या जो पैदा होगी भाई वो लुगाइया की, यानी कि जो माँ जी भी बताने लग रही है अंशु की कि भाई इस प्रकार से उन भैया की आपस में यानी कि मुंह के बोल तक भी नहीं थे, माँ बेटियां के भी को नहीं थे, माँ बेटियां के भी को नहीं थे ना, को नहीं थे। ईब तो माँ बेटियां के भी बोल हो रहे थे, ई भाई भाइयों के भी हो गए, 2-3 भी ना, ईब प्यार प्रेम बढ़िया है उनका, है। ई वो न्यू कहा है नहीं, अगर भाई यो लड़का मेरा है भी तो मन मारा है, तो लड़के उसके भी थे, तो वही क्यों नहीं मारे उसने, है। जो अंशु का लड़का है, उस लड़का बतियों ने कहा भी मेरा खून है, तो वो खून उसका है, तो सोनू क्या करता है बात? हाँ, या सोनू ने कही है ये कैसे? ये बातें मैं बताता हूँ आपको। 14 तारीख को, 14 तारीख को ये बातें जो हमारे साथ ड्राइवर गए थे पंडित जी,
उनकी जुबान से मेरे को पता चला है। बीच में हमारे साथ हरपाल गांव छत्तीस यह बात तो खुद सोनू की वो भी यह बात बताने लग रही थी कि भाई मेरे बच्चा तो ज्यादा सम्मान और चीज उसने दुआ करता। लेकिन हाँ अब उसकी जबान के तो ये पता चला था मेरे को भाई ये इसके साथ हम बिस्तर होने से मना कर रही थी अब कि अब मेरा पीछा छोड़। ठीक है। अगर कहीं ना कहीं उसने बोला है, लोगों की बातें हैं ये जनाब, तो उसने सोनू ने कहा भाई अगर तो न्यू नहीं कर दी तो मैं यूं मेरा खून है मैं इस्ती मारूंगा। अच्छा ये बातें भी सुनने में आई है। इसमें कितनी सच्चाई है लोग तो कहेंगे बहुत सी बातें और आवेंगी, लेकिन सुना है जितना उतनी कायदे हैं। लेकिन जितना के दिल गवाही ये दे रहा है कि भाई माँ नालायक हो सकती है, डायन नहीं हो सकती। चलो भाई फिलहाल बार बार यही अपील है परिवार की भाई इस मामले की भाई गहनता से जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोष है भाई वो बाइज्जत बरी होना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ मैं जब भारद्वाज।